हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका कर रहे थे, हम अपनी भूमिका आरंभ करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। वांचा कल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम अपनी भूमिका आरंभ करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हम ये जानकारी हमने ली थी भगवत गीता से कि हमें किस प्रकार भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हुए हैं, उन्होंने भी हमें यही परामर्श दिया है कि कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ही भगवान के नाम का उच्चारण करने का प्रयास करे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सदैव ही मेरा चिंतन करो और मेरा चिंतन करते हुए अपने सारे कर्तव्यों को करो, अपने कर्मों को करो। भगवान ने अर्जुन जी से भी यही उपदेश दिया था कि अपना कर्तव्य कर्म करते समय मेरा चिंतन करो, ना कि ये उन्होंने सलाह दी थी कि अपने सारे कर्मों का त्याग कर जंगल में जाके सिर्फ मेरा ही चिंतन करो। भगवान कभी भी ऐसा परामर्श हमें नहीं देते। तो हमें भगवान के नामों का, हमें अपनी जो दिनचर्या है वो इस प्रकार से ढालनी चाहिए कि सदैव हम भगवान के नामों का जप करते रहें और 24 घंटे भगवान का स्मरण करते रहें। ये किस प्रकार संभव है? हमारे आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहित स्त्री होती है, वो पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पर पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पर स्त्री में आसक्त होता है, तो ये आसक्ति बहुत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में ही निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वे अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह के जितने भी कार्य होते हैं, यानी घर के जितने भी कार्य होते हैं, वो इस प्रकार करती है कि कोई इस पर संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण का सदैव ही जो है स्मरण करना चाहिए, हमें सदैव उनको याद करना चाहिए। इस प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही हमें अपने जितने भी भौतिक या सांसारिक कर्तव्य हैं, उनको भी सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना होनी बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। जो प्रगाढ़ भावना है भगवान के प्रति, यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ भावना या प्रेम हो, तो हम अपना कर्तव्य करते समय भी उनका स्मरण कर सकेंगे। यदि हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम भावना है, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है, तो हम सारे कर्तव्यों को करते हुए हम उनका स्मरण कर पाएंगे। लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण जी का चिंतन करते थे और वह कृष्ण के नित्य संगी थे और वह योद्धा भी थे। कृष्ण ने उनसे भी युद्ध ना छोड़कर जंगल में जाने का ही उनको सलाह नहीं दी थी कि वह युद्ध छोड़ के खाली वो जंगल में जाके बैठ के उनका स्मरण करें। भगवान श्री कृष्ण कभी ऐसा परामर्श नहीं देते और अर्जुन जी को भी उन्होंने ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी। भगवान ने कहा था, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन जी कहते हैं वे इस पद्धति का अभ्यास कर सकने के लिए उनके लिए संभव नहीं है। जो योग पद्धति है हठ योग, अर्जुन जी के लिए वो बहुत कठिन था, वो उनके अभ्यास करना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए भगवान उन्हें उस योग पद्धति के बारे में बता रहे थे। परंतु हम भगवान का स्मरण करते हुए अपने युद्ध कर्म को करें। जैसे अर्जुन जी थे, उन्होंने अपना युद्ध कर्म करा, उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए करा, उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। हालांकि वो कर्तव्य छोड़ना चाहते थे, परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार से सलाह दी, जिस प्रकार उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा और उन्होंने अपना कर्म करते समय भगवान का स्मरण करा। और हमें भी अपने जितने भी सांसारिक भौतिक कार्य हैं, उन्हें करते करते हमें अपने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तवा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यान् पश्यामि
चंचलत्वात् स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 33। लेकिन भगवान आगे कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामे युक्तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है। इस श्लोक का अर्थात इस प्रकार से होता है, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और वह सबसे श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से इस प्रकार कहते हैं कि योगियों में वह योगी जो सदैव ही मेरा चिंतन करता है, मेरी दिव्य प्रेम में सेवा करता है, वह योगी सबसे घनिष्ठता पूर्वक युक्त सदैव सबसे श्रेष्ठ है और सबसे श्रेष्ठ है वो मेरे लिए, और यही मेरा मत है। यानी योगियों में सबसे जो श्रेष्ठ योगी भगवान ने बताया है वो उस योगी को बताया है जो सदैव भगवान का प्रेममय सेवा करते करते और उनका जो अपने संसारिक कार्य को करते करते उनका चिंतन करता है, उनसे प्रेम करता है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने उस योगी को सबसे बड़ा बताया है जो सदैव ही उनका चिंतन करता है, वह सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे यह भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण उनका युद्ध करना एक धर्म है, उनका कर्म है, वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकते, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए वह युद्ध को करते हैं तो मृत्यु के समय वह कृष्ण को स्मरण कर सकेंगे और जिससे वह कृष्ण की प्राप्ति कर पाएंगे। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। यानी हम भगवान का स्मरण जब ही पूरी तरीके से कर पाएंगे जब हम पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। और अर्जुन जी भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु हम अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि हम मन एवं बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहेंगी तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। हम जो अपना कर्म करते हैं वो हम अपने शरीर से नहीं अपितु हम अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। यदि हम मन तथा बुद्धि का चिंतन जो है भगवान में लगाएंगे, हम कृष्ण के चिंतन में मग्न रहेंगे, तो हमारी इंद्रियां भी भगवान की ही सेवा करेंगी, जिससे हमारी इंद्रियां शुद्ध हो पाएंगी तथा सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार से मन तथा बुद्धि को भगवान के विचारों में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं, और यह कला और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरीके से मग्न रहा जाए। हमारी भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि हम किस प्रकार से अपने सारे कर्तव्य कर्म को करते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें, भगवान श्री कृष्ण को अपना हर एक कर्म समर्पित कर सकें, ताकि हम जल्दी ही उन्हें प्राप्त कर पाएं। और यही भगवत गीता की कला है तथा यही भगवत गीता का एक रहस्य भी है। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने का कठोर परिश्रम किया है, कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कोई भी कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि वह थोड़े समय तो भगवान का स्मरण करने के लिए लगाए और थोड़ा समय वो भगवान का स्मरण करने के लिए अभ्यास करे। ये अभ्यास भक्ति योग कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में
नवदा भक्ति के बारे में बताया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात ये 9 विधियां हैं जिसमें से श्रवण सबसे सुगम है, यानी भगवान के बारे में सुनना, भगवान की लीलाओं को अधिक से अधिक सुनना, भगवान के नाम को अधिक से अधिक सुनना। तो जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी सुप्रसिद्ध व्यक्ति से श्रवण या उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देता है। यदि हम सुप्रसिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हो गए, श्री प्रेमानंद जी महाराज हो गए, तो यदि हम किसी सुप्रसिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करते हैं तो वह हमारा जो चिंतन है वो भगवान की ओर मोड़ देता है। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। हरे कृष्णा। हम अपनी भूमिका आज यहीं से समाप्त करते हैं। साष्टांग प्रणाम।